मुर्दा मुर्गों से भरा पड़ा है दिल्ली का बाजार। 9 बज चुके हैं। अगर डिनर के वक्त आपकी टेबल पर आने वाला है चिकन, तो आप जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है कि यह बीमारी से भरा हुआ कोई चिकन हो जो आपकी टेबल पर पहुंचने वाला हो। चौंकिए मत, स्टार न्यूज आज ऐसा ही खुलासा करने जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं बीमारी से मरे हुए बासी चिकन, कचरे के ढेर से उठाए हुए चिकन। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप चिकन नहीं बल्कि किसी बीमारी को निगल रहे हो। अगर आप राजधानी दिल्ली के किसी बड़े होटल में चिकन खाने जा रहे हैं, तो पहले सोच लीजिए। अगर आप किसी छोटे रेस्टोरेंट में चिकन खाने पहुंचने वाले हैं, तो पहले चिकन की तहकीकात कर लीजिए। अगर आपको अपने दफ्तर की कैंटीन में चिकन परोसा जा रहा है, तो उसकी पड़ताल भी कर लीजिए। अगर आपने होम डिलीवरी से चिकन मंगवाया है, तो उसे भी परख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि चिकन के बदले आपको धोखा मिलने वाला हो। जी हाँ, धोखा, एक बीमारी के रूप में। क्योंकि आज आप जो कुछ देखने और सुनने वाले हैं, वो आपके होश उड़ा देगा। स्टार न्यूज और इंडिया इन्वेस्टिगेट्स.com आपको दिखाने जा रहा है दिल्ली और एनसीआर में चिकन के काले कारोबार की काली सच्चाई। ऐसी हकीकत जो सीधे सीधे आपकी जिंदगी और सेहत से जुड़ी है। दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी गाजीपुर, जहां से 5 स्टार होटलों से लेकर छोटे ढाबों के लिए सप्लाई होता है चिकन। यहीं पर हो रहा है एक ऐसा गोरख धंधा जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा नहीं होगा। आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि दिल्ली और उसके आसपास ऐसे चिकन की सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है जो बीमारी या किसी दूसरी वजह से मर जाते हैं। यानी दिल्ली के बाजारों से जो चिकन आप ले रहे हैं, वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है और किसी दिन आपको भी दे सकता है गंभीर जख्म। जी हाँ, ये एकदम सच है। सिर्फ आपके घरों में ही नहीं, होटलों, छोटे रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, जहाँ कहीं बिकता है चिकन, मिलता है चिकन, हर जगह हो रही है मरे हुए चिकन की सप्लाई। ये सब हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे, एमसीडी अफसरों की आंखों के सामने। चिकन के रूप में आपको परोसी जा रही है बीमारी, क्योंकि ये मुर्गा मुर्दा है। ये मुर्गा मुर्दा है। दिल्ली में जैसे ही हमें इस गोरख धंधे का पता चला, हम लग गए तहकीकात करने में। जैसे जैसे राजधानी की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी गाजीपुर में हम अंदर घुसते गए, हमें मिलना शुरू हो गए मुर्दा मुर्गे और उसके सबूत भी। कैसे ले ले? तो भाई मिलेगा मुर्दे मुर्गे की सप्लाई, पहले से मरा हुआ चिकन, उसे ताजा मुर्गा बताकर की जाती है पूरे दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई। स्टार न्यूज और इंडिया इन्वेस्टिगेट्स.com को जब इस गोरख धंधे के बारे में पता चला, तो हमने खुद ही तहकीकात करने की ठानी। दिल्ली के गाजीपुर की मुर्गा मंडी में हमें पूरा 1 महीना लगा ये पता करने में कि कौन कौन मरे हुए चिकन के धंधे से जुड़ा है। हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से ज्यादा खुद अपनी आंखों से सच देखना चाहते थे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद सच हमें दिखा दी। हमारा मकसद उन लोगों को रंगे हाथों कैमरे में कैद करना था जो बेचते हैं मुर्दा मुर्गा। मरे हुए चिकन की सप्लाई बड़े होटलों से लेकर ढाबों तक करने वाले 2 बड़े दलाल हमें गाजीपुर मंडी में मिले, चंद्रपाल और राकेश। कुछ ऐसे दुकानदार भी हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए जो छिपकर ये धंधा करते थे। इन दलालों ने इस गोरख धंधे के बारे में जो कुछ बताया, वो सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आमतौर पर जो चिकन बीमारी या किसी दूसरी वजह से मर जाते हैं, उन्हें एमसीडी अधिकारी और सरकारी डॉक्टर के सामने ही मलबे के ढेर में फेंक दिया जाता है।
लेकिन दिन ढलने से पहले ही ये मरे हुए चिकन वापस पहुंच जाते हैं जिंदा चिकन के बीच, और फिर इन्हें भी काट कर दिया जाता है होटलों और कैंटीन के लिए सप्लाई। गाजीपुर मंडी में ये सब कुछ बरसों से चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की आंखें दौलत ने बंद कर रखी हैं और वो खेल रहे हैं हमारी और आपकी जिंदगी के साथ। स्टार न्यूज के लिए indiainvestigates.com के संवाददाता रवि तुषार, उमेश पाटिल और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमारी टीम ने मुर्दा मुर्गे की सप्लाई की हकीकत जानने के लिए ऐसे चिकन भी खरीदे। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में ऐसे चिकन को बोला जाता है सस्ता माल। आपने सही सुना है, जो खराब चिकन है उसे बोला जाता है सस्ता माल। पूरा खुलासा दिखाने से पहले जरा आप ये ट्रेलर देखिए कि कैसे ये सस्ता माल वाकई में सस्ते में बिकता है। भाई अपनी वहाँ से पूछ ले जाऊंगा और निकल रहा हूँ कैसे ले ले तो भाई अपनी को ले मसला मेरे को मान लो। अभी तो क्या फायदा तो मैं ले जा रहा हूँ भाई 140 को लगा लो बस। चल 125 ला रहा हूँ, 125 हो गए बस 125 का तो 75 75 6 मुर्गे 125 में चाहिए। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में हमें मरे हुए चिकन का कारोबार करने वाले सिर्फ 2 दलालों के बारे में पहले से पता था। इनका नाम था चंद्रपाल और राकेश। लेकिन जब हम अंदर घुसे तो हमें 1-2 नहीं, ऐसे कई दलाल थे। गाजीपुर दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी, वो मंडी जहां से दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर को होती है मुर्गों की सप्लाई। वो मंडी जहां से गुजरकर दिल्ली के हर छोटे बड़े होटल, हर बार और रेस्टोरेंट, ऑफिस की कैंटीन और घर घर में पहुंचता है चिकन। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के इलाकों में इस मंडी से पहुंचने वाला चिकन इस कदर खतरनाक है कि ये आपकी जान का दुश्मन भी बन सकता है, क्योंकि गाजीपुर की ये मुर्गा मंडी अब बन गई है मुर्दा मुर्गों की मंडी। में वो सस्ते वाला मुर्गा चाहिए था। हाँ सस्ता क्या होता, जो रेट यहाँ चल रहा वही रेट है। क्या चल रहा है यहाँ? 50-60 ऐसे चल रहा है। जैसे मंडी का रेट होता वैसे चलता ना यहाँ पे। अंदर ये 65-60 तो जिंदा नहीं, वही सस्ता वाला बात कर रहे हैं ना, जिंदा वाला के अलावा जो होता है। हाँ मरा हुआ वैसा। हाँ ये रेट चल रहा अभी तो इसका। क्या मरा और जिंदा एक ही रेट? अंदर जिंदा 60 रुपए चल रहा है ना, बाहर 110-100 बिक रहा है। अरे हम तो आपके पास आए था कचरा नहीं तो हमारे तो काम में तो बता रहा है जैसे चल रहा है ना रेट। सीधे सीधी सी बात कर, मरे वाला क्या रेट है? 50 में क्या 50-55 ऐसे चल रहा है। 50 से कम नहीं होगा। ऐसा है कि हम तो देखते हैं ना रोज जो ले जाता है। हमारा एक लड़का था, वही ले जाया करा यहाँ से। कहाँ पे मतलब? नहीं यहाँ मैं तो इस्लामाबाद से ले आता था। गाजीपुर की मुर्गा मंडी आज मरे हुए मुर्गों का एक ऐसा बड़ा बाजार बन चुकी है जो आपकी सेहत के साथ कर रहा है खिलवाड़। इस मुर्गा मंडी में मुर्दा मुर्गों का खुलेआम होता है सौदा, मुर्दा मुर्गों की सरेआम होती है सप्लाई, और इन मुर्दा मुर्गों के दलाल बेधड़क करते हैं मुर्दा मुर्गों का गंदा कारोबार। चलो पता कर लो। अब मिल लेना उनको मंगलवार। कोई फोन उनना है, बात हो जाए। फोन करा था करा देता फोन। तो रेट क्या चल रहा है? तो बता तो रहा हूँ। यूं ही चंद्रपाली अकेले बेचते हैं और भी कोई बेचते? नहीं बहुत सारे हैं। और कोई एक आधा उनसे बात कर ले भी। और तो तुम्हारी मर्जी में मैं बता रहा हूँ। सुबह आ जाना बुधवार को, दुनिया भर के वहाँ तो दीवार के बगल में वहाँ बैठ रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। पर जिस बात में सस्ता लगा तो वहीं चलेगा, एक बार सबसे पूछ लेना।
जो चंद्रपाल लिया था जो थोड़ा 10-5 रुपए गिरा भी देता, वो तो सब महंगा देता है। और कितने का दे? 60 रुपए चंद्रपाल। हमारा लोन तो और सस्ता लाया करा। अब अंदर का मेन बात है ना, अंदर गिर जाओ 35-20 मिल जाए। नहीं तो ये बताओ, जो बाहर मरा हुआ मुर्गा दे रहे आप हमें, अंदर 60 रुपए जिंदा मुर्गा है, बाहर 60 रुपए मरा हुआ मुर्गा, तो फिर जिंदा तो 50-45 10-20 रुपए का फर्क है उसमें बाहर से, लेकिन अंदर के रेट से बाहर का फर्क पड़ेगा, यूं ही ना। अरे बताओ ना तो भाई, 100 रुपए वहाँ बिक रहा है, बाहर बिक रहा तो 50 में 40 कितने मिल सके इनसे? चंद्रपाल से अगर बात करूँ, आपने देखा किस तरह से मरे हुए मुर्गे का दलाल कर रहा है मोल भाव। जी हाँ, मुर्दा मुर्गे की कीमत है 40 से 50 रुपए प्रति किलो, यानी जिंदा मुर्गे के मुकाबले मरे हुए मुर्गे का रेट है बिल्कुल आधा। गाजीपुर की इस मंडी में मरे हुए मुर्गों की कम कीमत ही इस गंदे कारोबार को फैलाने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। थोड़े से पैसे बचाने के लालच में जहां खरीदार इस मंडी में पहुंचता है, वहीं मुर्दार मुर्गे से पैसे बनाने के लालच में इस मंडी में कई खौफनाक दलालों को पैदा कर दिया है। स्टार न्यूज के लिए indiainvestigates.com के संवाददाता रवि तुषार, उमेश पाटिल और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने पैसे के लालच में कैसे लोग कर रहे हैं आपकी सेहत, आपके विश्वास से खिलवाड़। जिस मुर्गे को आप खाते हैं बड़े चाव से, अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर उसमें कोई बीमारी है, तो फिर सोचिए आपको क्या हो सकता है। सावधान होने की जरूरत है। और इसलिए इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल और साथ साथ डॉक्टर शशांक, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रह्म यादव, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चरल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिनके मार्फत ये पूरा का पूरा महकमा चलता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ये मुर्गा जो है मुर्दा है, और इस खुलासे में अभी और कई इसके पहलू हैं जो बाकी हैं, जिनका जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जुड़ा है सीधे आपकी सेहत से, आपके परिवार से। हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे गाजीपुर मंडी का वो दलाल जो पहुंचाता है हाईकोर्ट की कैंटीन तक मरे हुए चिकन को। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। जी हाँ, जो चिकन आज शायद आपके डिनर टेबल पर वो हो सकता है बीमारी से भरा हुआ और आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरनाक। गाजीपुर मंडी में हमें पता चला राकेश नाम का दलाल सबसे बड़ा चिकन सप्लायर, और वो बड़े बड़े होटलों से लेकर कैंटीन तक मरे हुए चिकन की सप्लाई करवाता है। कई दिन छोटे मोटे दलालों से मिलने के बाद आखिरकार एक दिन हमारी मुलाकात राकेश से भी हो गई। उससे मिलकर हम तब चौंक गए जब उसने ये बताया कि मरे हुए चिकन को तो वो हाई कोर्ट की कैंटीन तक सप्लाई करता है। जी हां, आपने सही सुना, हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट की कैंटीन में भी मरे हुए चिकन, जो पहले से मरे हुए होते हैं, इन्फेक्टेड चिकन, वहां सप्लाई की जाती है। गाजीपुर मुर्गा मंडी का बड़ा नाम राकेश, दिखने में एकदम मामूली इंसान, मगर चिकन के काले कारोबार का दिल्ली में बड़ा दलाल। इसकी पहुंच बड़े होटलों से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों की कैंटीन तक है। हाई कोर्ट की कैंटीन में भी ये चिकन सप्लाई करवाता है, लेकिन वो चिकन होता है पहले से ही किसी बीमारी से मरा हुआ। राकेश से मिलते ही हमने सीधे धंधे की बात की। तुम भी माल ही बेच रहे हो? मैं तो माल के लिए बात करना था। माल चाहिए? कितना माल चाहिए? इधर आ जाओ। उसका इंदर बात है, इधर पैसे लेने वाले मुझे, मैं तुम्हारे को चल के बात कर रहा था, वो कहीं का था। तो वो सोचते यार आगे तो ये बता दिया इन्होंने, कहाँ बैठा कहाँ नहीं। हाँ बताओ कितना माल मिल सकता है आपको? मैं तो कम से कम 100 पीस तो चाहिए। इतना माल होगा ना अपने कैसे? आज इसकी बात ना है। हाँ, हमने ले रखा है यहाँ नोएडा में कैंटीन, गोल्ड कोर्ट में। हमें तो रोज ही चाहिए। कितना चाहिए रोज को? लिमिट थोड़ी ना, 100 से कम तो चाहिए ना। 100 किलो से कम नहीं चाहिए? आज नहीं चाहिए, मगर आज तो बात करके देखा। आज तो
रुक जाओ, छोटे वाले को माल देने मंडी गेट पे, छोटे भाई को आ जाना, मच्छी मंडी गेट पे जाओ माल देने के लिए। सही बात है। तो पानी बोतल निकाल के लगा लो। माल पहुंचाना पड़ेगा, तुम लेके जाओगे? माल पहुंचाना पड़ेगा, तुम लेके जाओगे? पहुंचा दो तो और बेहतर हो। बेटा कौन सी जगह? बेटा कौन सी जगह? गोल्फ कोर्स देखा है ना? देखा गोल्फ कोर्स। ये किधर हुआ? सेक्टर बताओ। 37 की तरफ। सेक्टर 37 की तरफ? अच्छा, ये जहाँ वो फौजियों के क्वार्टर है। माल तो वहीं से ऐसा है, हम तो चक्कर में भी और कैंटीन लेने गए। अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ यूँ सस्ता वाला माल और महंगा दोनों मिक्स करके साला हो जाएगा। और ये तो वैसे सब जगह सप्लाई है। तुम कितने तक का करवा सकते हो इंतजाम? इंतजाम तो 200 किलो का भी हो जाएगा, 500 का भी हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ फिर ठीक है। नहीं से बात कर लो। 200 किलो माल तो भी हो गया। पहले ये बताओ रेट क्या पड़ेगा? कर लेते ना बिठा मच्छी मंडी तक। ये तो अब तक साफ हो चुका था कि राकेश मरे हुए चिकन सप्लाई करवाता है। अब हम जानना चाहते थे कि वो कहां इस तरह के चिकन भेजता है। तो वैसे एक बात बताओ, इसकी शिकायत तो ना आएगी? ना तुम्हारे यहाँ से ले तो उस वक्त कैसे कर रहा? नहीं पता चला हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड लोग आएंगे। उस वक्त अगर मैं तुम्हें दुकान दिखाऊंगा ना, तुम्हारी भूख भाग जाएगी। कैसी दुकानों में माल जाता है? आज तक तो सिखाता ही नहीं कोई भी। कहाँ सारे वकील बात करें। अगर तुम्हें बताऊंगा हाईकोर्ट की कांडी तक में माल पहुंचाया हमने। अगर तुम्हें बताऊंगा हाईकोर्ट की कांडी तक में माल पहुंचाया हमने। अगर तुम्हें बताऊंगा हाईकोर्ट की कांडी तक में माल पहुंचाया हमने। आप लगातार देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। ये मुर्दा है। जी हाँ, आप जो चिकन आज खा रहे हो या फिर पिछले कुछ महीनों से खा रहे हो सकता है कि वो एक बीमारी से ग्रसित पहले से मरा हुआ चिकन हो जो आपकी टेबल पर परोसा गया हो, क्योंकि आपको तो इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन ये सस्ता माल जो कि गाजीपुर की मंडी में बिक रहा है, वो वाकई में आपकी सेहत के लिए हो सकता है काफी खतरनाक। और यही रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले सबों को कि आप जो चिकन खा रहे हैं, जो मुर्गा आप खा रहे हैं, उसके बारे में पहले तहकीकात पूरी कर लीजिए। और इस पूरे मामले की यानी कि दिल्ली एग्रीकल्चरल बोर्ड के अध्यक्ष ब्रह्म यादव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके महकमे की जिम्मेदारी है कि हम और आप स्वच्छ चिकन खाएं। ब्रह्म यादव जी, क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर हम भी काफी दिनों से, हमको ये जब मालूम लगा तो हम लोग भी इस पे बहुत कार्रवाई कर रहे थे। आज से 4-5 दिन पहले हमारे जो एपीएमसी के लोग थे, यहां तक के चेयरमैन एपीएमसी बाबू खान सलमानी खुद रात को 11:30 बजे एक जिप्सी को पकड़ा और जिप्सी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। उसके अंदर मरे हुए चिकन्स को लेके जा रहे थे, मुर्गे को लेके जा रहे थे और पुलिस ने। यादव जी, ये मामला तो और गंभीर हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी तो आम जनता को आगाह क्यों नहीं किया गया? आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों ब्रह्म यादव जी? नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी है। जब ये बर्ड फ्लू का एक मौसम आता है, उस मौसम में जब शुरू होता है और आशंका होती है कि बर्ड फ्लू हो ना जाए, इस वजह से उसके लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं और हमने पूरी कोशिश करके बहुत सारा एक नयापन वहां लाए हैं। हम जो स्लॉटर हाउस है उसकी साफ सफाई और वहां की सैनिटेशन प्रॉपर की है। ये बात तो ठीक है ब्रह्म यादव जी, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो ये कि हमारी और दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं उनमें से कई लोगों के घरों में या फिर होटलों में जब वो खाना खा रहे हो तो वो ऐसे चिकन को खा रहे होंगे जो कि मरा हुआ है पहले से ही, हो सकता है कि बीमारी से भी ग्रसित हो। ऐसे चिकन के बारे में अगर आपको जानकारी थी तो सरकार को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लापरवाही है ये तो बहुत बड़ी। हमने इसके ऊपर डॉक्टर्स की एक टीम बहुत लगाई हुई है। जो बीमार चिकन या मरा हुआ चिकन है हमारे यहाँ कोई अलाउ नहीं किया जाता, मगर ट्रेडर्स जो है वो किसानों के साथ मिलके
चोरी छुपे इस काम को करते हैं, जिसके लिए हम पूरी कोशिश। रम्य यादव जी, हमने तो गाजीपुर मंडी से खरीदा है बीमार चिकन, जो कि कचरे के ढेर से उठाया गया है। ऐसे चिकन को खरीद कर पहुंचाया जा रहा है हाई कोर्ट की कैंटीनों तक। इसके बाद भी आप चुप हैं? नहीं, हमारे लोग जब मरे हुए चिकन को उठा के और उसको जलाने का एक सिस्टम है, जब वो उठाते हैं वहां जाते हैं तो उनको जबरदस्ती रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि फार्मर जब तक हम गिनती नहीं करा ले, किसान को हम गिनवा के इसके पैसे क्योंकि हमारे जाएंगे नहीं तो हम गिनती करा ले, और उसके बाद ये चोरी छुपे कुछ लोग कर रहे हैं। ये हमारी नॉलेज में जब से आया, हम पूरे इसके ऊपर लगे। रम्य यादव जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको इस बारे में पहले से जानकारी है कि कुछ लोग चोरी छुपे ये कारोबार चला रहे हैं? एमसीडी के अधिकारी, पुलिस के लोग, सब लोगों की मिली भगत है, उसके बावजूद भुगत रही है आम जनता। ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी कहां है फिर? देखिए साहब, अभी मेरे को 3 महीने आए हुए हैं जब से ये बर्ड फ्लू की जब नौबत आई कि सामने बर्ड फ्लू का एक खौफ सामने आया, तो उसके लिए जो कदम उठाए गए, जब मैं खुद वहां पे विजिट किया है, मैं खुद अपने 4 बार मैं वहां गया हूं, स्लॉटर हाउस पे सडन हमने चेकिंग्स किए हैं और बहुत सारी चीजें। उसमें एक चीज ये भी सामने आई, हमने उसी वक्त रम्य यादव जी, हमें आपसे कोई व्यक्तिगत शिकायत है नहीं, शिकायत हमें सरकारी महकमों से है, जिनकी जिम्मेदारी है कि हमें स्वच्छ खाना मिले, स्वच्छ चिकन खाने को मिले। और ये शहर जहां बटर चिकन और तंदूरी चिकन लोग ऐसे खाते हैं जैसे कि गाजर मूली, वहां पर अगर इन्फेक्टेड चिकन बिक रहा हो तो वाकई में ये तो बड़ी भयानक लापरवाही है और इसको तो आपको मानना पड़ेगा। मैं दिल्ली की जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, हमारे लोग लगे हुए हैं। अगर ये जो भी कुछ चोरी छुपे या जैसे कैसे हो रहा है, हम पूरी ताकत लगाएंगे और ये बिल्कुल बंद कर देंगे। वहां तो अभी तक क्यों नहीं ऐसा हुआ? आपको जब इसकी जानकारी है, आप कह रहे हैं 3 महीने हुए आपको यहाँ पर इस महकमे की जिम्मेदारी लिए हुए, 3 महीने तो बहुत लंबा समय होता है, इसमें भी कुछ नहीं हो पाया तो वाकई में बहुत ज्यादा ठोस इरादे दिखते नहीं है। रात को 11:30 बजे एक जिप्सी को पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है, पुलिस ने उस जिप्सी को छोड़ दिया और उसके अंदर मरे हुए मुर्गे थे, पुलिस ने छोड़ दिया और ये कहा कि ये जिप्सी। तो आप सीधे तौर पर जिम्मेदारी ठोक रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस की वजह से ये आगे बढ़ रही है, ये बात आप मानते हैं? हमने कई बार कंप्लेंट की है, हमारी दीवार तोड़ दी जाती है, वहां से जो इस किस्म का एलिमेंट है वो वहां से गुंडा एलिमेंट वहां से जबरदस्ती करके दीवार तोड़ के अंदर घुसता है। रम्य यादव जी, बुरा मत मानिएगा, हम आपसे लगातार आपको बीच बीच में काट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कंप्लेन की, किससे कंप्लेन की आपने? किसने आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया? हम पुलिस को बार बार हम असिस्टेंट मांग रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पुलिस अगर हमको मदद करे तो इन सारी चीजों को हम एक दिन में बंद कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी शिकायतों को दिल्ली पुलिस नजरअंदाज करती है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी शिकायतों को देखे, गौर करे। आप साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से दिल्ली की जनता पर एक बहुत बड़ा प्रकोप फैल सकता है, ये बात सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब हम पुलिस की मदद चाहें, पुलिस हमको अगर मदद कर दे तो हम इस किस्म के जो गुंडे और दूसरे लोग हैं जो इस किस्म का कारोबार वहां चला रहे हैं, बात तो वही नहीं ना, आप उसको घुमा कर कह रहे हैं। मैं नाक सीधे पकड़ रहा हूं, आप उसे घुमा कर पकड़ रहे हैं। मैं आपसे सीधे कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही है, ये आप कह रहे हैं, और आपने कई बार शिकायतें की, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है और खामियाजा भुगत रही है दिल्ली और एनसीआर की जनता। बात सही है? कल भी हमने वहां लोगों को पकड़वाया है, लोगों को अरेस्ट किया है, पुलिस लेके गई, पुलिस को अरेस्ट करवाया है। 5-6 दिन पहले एक जिप्सी को रात को 11:30 बजे। रम्य यादव जी, आप बात को घुमा रहे हैं, या तो आप ये सीधे कह दीजिए कि हाँ, दिल्ली पुलिस की तरफ से लापरवाही हो रही है, क्योंकि आपने कहा एक जिप्सी को पकड़वाने में मदद की, दीवार टूट जाते हैं, गुंडागर्दी होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस शिकायतों के बावजूद आपकी शिकायतों पर, दरख्वास्त पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। या तो आप ये कहें या फिर ये कहें कि दिल्ली पुलिस आपके साथ पूरी खड़ी है और लापरवाही आपकी है। हाँ, हमारे साथ बाहर जितना भी हमारे मार्केट के बाहर जो है अनऑथराइज इंक्रोचमेंट हुई है, वहां पे लोग इस किस्म का कारोबार करने की कोशिश करते हैं, हम उनको भगाते हैं, मगर वो हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, कॉर्पोरेशन की लैंड है, पुलिस वालों ने उनको बैठा रखा है। हमने 10 बार पुलिस को लिख के दिया कि ऐसे लोगों को यहां से हटा दिया जाए ताकि इन सारी चीजों पे हम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ब्रह्म यादव जी, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। ब्रह्म यादव जी दिल्ली एग्रीकल्चरल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और उनका यह कहना है कि इस पूरे कारोबार को आगे बढ़ाने में दिल्ली पुलिस
के कर्मचारी ज्यादातर जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कंप्लेन करते हैं, इनको मालूम है, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ध्यान नहीं देती है। वो पुलिस जो कहती है कि दिल्ली को वो महफूज करेगी, आम जनता को किस तरीके से उनके स्वास्थ्य पर आघात कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ब्रह्म यादव जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शशांक भी मौजूद हैं और डॉक्टर अग्रवाल भी हैं। आप लगातार देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। ये मुर्गा मुर्दा है, जहरीला मुर्गा हो सकता है कि आप खा रहे हो। और हमारे साथ अभी मौजूद थे ब्रह्म यादव जी, जिन्होंने बताया, वो अभी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की लापरवाही है, मदद इनको नहीं करते हैं और इस वजह से आपके पास शायद जहरीला चिकन पहुंच रहा होगा। और जो आप खा रहे हैं वो मुर्दा चिकन है, बीमार चिकन हो सकता है कि आपकी टेबल पर हो। हमारे साथ डॉक्टर शशांक भी मौजूद हैं और डॉक्टर अग्रवाल जी भी हैं। डॉक्टर शशांक, किस तरह की बीमारियां होती हैं चिकन को, मुर्गे को? जो आपने मरा हुआ जो चिकन देखा है उसमें तरह तरह की बीमारियां हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले बोलना चाहूंगा कि बीमारी के पहले ये जो मर रहे हैं, जितना भी मर रहे हैं उसका सबसे ज्यादा मर रहे हैं सफोकेशन की वजह से, यानी दम घुटने की वजह से मर रहे हैं, तो उस साइड से भी है। उसके अलावा जो बाकी डिजीजेज है, जैसे रानीखेत हम लोग कॉमनली सभी लोग जानते हैं, जो मुर्गे के साथ जरा सा भी रिलेशन है, रानीखेत बोल के बीमारी है, इन्फेक्शियस बर्सेल डिजीज बोल के खतरनाक बीमारी है, तरह तरह की तमाम तरह की बीमारियां हैं जो कि जिसकी वजह से मुर्गे मर सकते हैं और मरते हैं, और ये मरा हुआ चिकन हम और आप सब खा रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकते हैं, आप टीबी भी हो सकता है। जी गौर कीजिएगा, टीबी भी हो सकता है और टीबी की वजह से भी मुर्गे मरते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, एक मैसेज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि अगर हमने वो मैसेज नहीं दिया तो इस वक्त में लाखों लोग जो चिकन खा रहे हैं वो टेबल पे छोड़ के उठ मैं तो आज से ही छोड़ने का सोच रहा हूँ। नहीं, इस वक्त में जो खा रहे हैं, ये एक मैसेज बहुत ही क्लियर है कि ये एक फ्रॉड है, वो एक अलग चीज है। एक पब्लिक के साथ में धोखा है, पब्लिक के साथ में फेथ के साथ में धोखा है, वो एक अलग चीज है। एक जनरल प्रिंसिपल जरूर है कि कोई भी चिकन हो, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, अगर आप उसको अच्छे से पका के, उबाल के, पूरा पका के खाते हो तो बीमारियां होने का खतरा नहीं है। वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज पब्लिक में जाना बहुत जरूरी है, होने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो चिकन अगर इन्फेक्टेड है और कच्चा है या पूरा पका हुआ नहीं है तो बीमारियां आदमियों को भी फैल सकती है। नंबर 1 में बहुत लोग खाते हैं। नंबर 2, हाँ, अगर वो पूरा पका हुआ नहीं है, अगर पूरा पका हुआ नहीं है, तंदूरी के अंदर में चांसेस ज्यादा होते हैं, पूरा पका हुआ ना हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, एक हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है बर्ड फ्लू को इंडिया से बचाने का, वो सर्विलेंस सिस्टम ही यही है कि अगर अचानक किसी भी मंडी के अंदर में चिकन मरे हुए पाए जाते हैं तो इमीडिएट एक बॉडी आके उसको चेक करे और ये चेक करे कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ह्यूमन के यानी कि अब ये सर्वेलेंस सिस्टम पूरा का पूरा चरमराता हुआ, टूटता हुआ। सर्वेलेंस सिस्टम इस तरीके का अगर ये सर्वेलेंस सिस्टम है तो फिर हमारी कंट्री के अंदर में अगर बर्ड फ्लू आ गया तो एक डिफरेंट टाइप का तहलका मच जाएगा। भगवान ही मालिक है उसके बाद। हम चलते हैं। ये तो एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जिसके अंदर में इंक्वायरी होके हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वेलेंस सिस्टम को ब्रेक, बिल्कुल यही हम चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हो। और हम चलते हैं सीधा हमारे संवाददाता शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं, उन जगहों पर मौजूद हैं जहां लोग जमकर मुर्गे उड़ाते हैं, रात होते हैं। तो शिवेंद्र, आप बताइए, मुर्गे लोग खा रहे हैं, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद? देखिए, जो रिपोर्ट ये दिखाई गई है उसके बाद लोगों में इस बात का डर जरूर आ गया, उनके मन में ये बात आशंका जरूर आ गई कि क्या जो उनकी टेबल पर मुर्गा परोसा जाता है, जो खाने की चीज दी जाती है, वो इन्फेक्टेड है या नहीं। लेकिन कई जगहों पर यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग ख्याल रखते हैं इस बात का कि ठीक से पका हुआ मुर्गा हो, इन्फेक्टेड ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया कि ये इन्फेक्टेड मुर्गे और मरे हुए मुर्गों को बेचा जा रहा है, उससे लोगों के मन में डर जरूर है और वो इस बात को बहुत सोच रहे हैं कि आगे से वो मुर्गा जब भी कहीं खाएं, नॉनवेज कहीं खाएं, तो उसको ठीक से या तो जांच लें। लेकिन उनको ये इस बात का डर हमेशा ही बना रहता है कि क्या पता वो जिनके यहाँ खाते हैं, जिन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पर उन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता। तो उन लोगों के मन में आशंका जरूर है इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा तो नहीं जो मुर्गा खा रहे हैं, जिसको स्वाद लेकर के खा रहे हैं, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, इसकी वजह से कोई एक तरह से डर या खौफ पैदा हो जाए, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन हम जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रहा है, जिसके बारे में डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे हैं, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस न हो। हम चलते हैं अमित प्रकाश के पास। अमित, आप बताइए। अजय, जिस मार्केट में खड़ा हूँ गोल मार्केट है और ऐसे ही कई मार्केट दिल्ली के हैं जहाँ चिकन सप्लाई होती है, लेकिन जिन लोगों से जो लोग यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर
होटलों में चिकन खाने के लिए, उनसे जब हमने ये बात बताई तो बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब होगा तब देखा जाएगा, और कुछ लोगों को जब हमने ये साफ साफ बताया कि हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन किस बारे में है, किस चीज के बारे में हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, तो उसके बाद बहुत लोगों ने इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट में मौजूद होके ये तमाम चीजें वो नहीं जान सकते जब तक वो अपने टेलीविजन सेट्स के सामने न चले जाएं। ये देखने के लिए भी बहुत लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। उसके बाद एक कहें अजय की बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है इस बात को लेके। जी बिल्कुल, आप दोनों से बातचीत जारी रहेगी और हमारे साथ डॉक्टर शशांक और डॉक्टर अग्रवाल भी हैं, इनसे बातचीत होती रहेगी। ब्रह्म यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात कही है डॉक्टर अग्रवाल ने, इसके बारे में पूछेंगे ब्रह्म यादव जी से एक छोटे से पहले। वो हो सकता है कि बीमार मुर्गा हो, और इससे हो सकता है कि आपको बीमारी हो जाए, लेकिन क्या कर रही है दिल्ली सरकार? और ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमारे साथ अभी मौजूद है ब्रह्म यादव जी, दिल्ली एग्रीकल्चर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी देने के बावजूद भी बहुत मदद इन्हें नहीं मिल पाई। ब्रह्म यादव जी, अब जबकि हमने ये टीवी पर भी दिखा दिया है, स्टार न्यूज ने अपने चैनल पर इसे बड़े पैमाने पर पेश भी कर दिया है, आपको उम्मीद है कि अब आपकी शिकायतों पर लोग ध्यान देंगे, दिल्ली पुलिस ध्यान देगी? अगर दिल्ली पुलिस हमारी शिकायतों पर ध्यान दे तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि मार्केट में से हमारे, क्योंकि हम सर्वेलेंस सिस्टम हमारा पूरा वहां है, हमारे डॉक्टर्स हैं, टीम है, बाकायदा जो अराइवल आता है उसको चेक करते हैं, पर कुछ फार्मर मिल के और कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो मिलके इन गंदे लोगों के साथ ये खेल कर रहे हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, जिनको हमारी पूरी कोशिश है, पर पुलिस असिस्टेंस मिलने के बाद हम दावे से कह सकते हैं कि ऐसा यहाँ नहीं होगा। और पूरा जिस तरीके से बाहर भी इंक्रोचमेंट हुई है, उसके अंदर बाहर जो कॉरपोरेशन का रोड है उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अगर वहां से बैड एलिमेंट्स हट जाएं तो वहां जो हमारी दीवार टूटती है, दीवार के बीच में से लोग घुसते हैं और चोरी छुपे डेड इनको निकाल के वहां से ले जाते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी की मदद अगर आपको मिले तो आप ये आश्वासन दे रहे हैं दिल्ली और एनसीआर की जनता को कि आपकी तरफ से सर्वेलेंस में कोई लापरवाही, कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, आपके इस आश्वासन को हम वाकई में गांठ बांध रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे होंगे वाकई में ईमानदारी से ही कह रहे होंगे। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हम दिल्ली और आसपास के रहने वाले सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं, अपने आप में जागरूकता पैदा कीजिए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपकी और आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ा है। एक छोटा ब्रेक, देखते रहिए स्टार न्यूज। लगातार आपको दिखा रहे हमारी एक खास पेशकश, ये मुर्गा मुर्दा है। जी हाँ, दिल्ली और एनसीआर यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो मुर्गा, जो चिकन आपको दिया जा रहा है खाने के लिए, जो आपके डिनर टेबल पर आप परोस रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए, क्या वो सुरक्षित है? स्टार न्यूज की तहकीकात के मुताबिक वो सुरक्षित पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मुर्दा चिकन यानी कि चिकन जो कि पहले से मरा हुआ है किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी और वजह से, वो परोसा जा रहा है आपकी थालियों में, और ये सस्ता माल के तौर पर बेचा जा रहा है। और स्टार न्यूज का यह खुलासा इसी बाबत है। गाजीपुर मंडी में ऐसे दलालों की कमी नहीं है जो मरे हुए मुर्गे का करते हैं कारोबार। रवि और राकेश के बाद हमारा सामना हुआ मरे हुए मुर्गे के एक और दलाल से, जिसका नाम है चंद्रपाल, जो मुर्गी पोल्ट्री फार्म से गाजीपुर मंडी लाने के दौरान रास्ते में मर जाते हुए मुर्गे को वो उन्हें दिल्ली के मशहूर मुर्गा मार्केट यानी कि आईएनए में खपाने में माहिर है ये चंद्रपाल। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चंद्रपाल चंद रुपए में आईएनए मार्केट, जो कि दिल्ली का बड़ा मशहूर मार्केट माना जाता है, वहां पर मरे हुए मुर्गे लोगों को बेचता है, और कैसे साउथ दिल्ली का ये पॉश आईएनए मार्केट आपकी जिंदगी से भी कर रहा है खिलवाड़। क्योंकि अगर जो आप मुर्गा आप यहां से खरीद रहे हैं, जिससे आप समझते हैं कि अच्छा मुर्गा है, हो सकता है कि खराब हो। धड़ल्ले से चल रहे काले कारोबार का सच जानने हम एक और दलाल चंद्रपाल के पास पहुंचे। चंद्रपाल से दुआ सलाम होने के बाद जब काम की बात शुरू हुई तो वो धीरे धीरे खुलने लगा। ये चंद्रपाल से मिलना था। आप ही हैं? परसों आए रहे हम। बताया था मुझे। बोलो मालिक क्या कहा? तो माल चाहिए था।
भाई इस समय तो माल मिल नहीं सकता। अब ना मिले, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, बात करने आया अब हम तो। कौन सा बच्चा लोगे? ये तुम्हारे। हाँ हम अपने को बात बोले। कोई बात नहीं। तंदूरी साइज लोगे 2 किलो या बड़ा बच्चा लोगे तरीवाड़ा? हमें तो दोनों ही चाहिए, तंदूरी वाला ज्यादा चाहिए। ऐसा हो जाता ना मेरे भाई, देख हमारे पास सबके पास आता माल नहीं। अगर हम तंदूरी वाला बच्चा निकले हमारे दौरे तो हम बड़े बड़े ऑर्डर ना लेना। और दूसरी बात हमारा चक्कर क्या होता है कि आज माल है कल को नहीं है, तो कभी कभार हफ्ते में ऐसा भी झटके लगते हैं हमारे पास। चक्कर हो जाता, आपकी दुकान है बंधी लगी कैंटीन सिस्टम, आपकी छुट्टी हो नहीं सकती। कैसी कहीं हमारा छोटे मोटे दुकानदार यहाँ नहीं है, दूसरे से ले ले, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जैसा मर्जी ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कैंटीन में और घरों की दुकानों में होता रहता बहुत फर्क मेरे भाई, इसलिए इसलिए हम कैंटीन का सिस्टम नहीं पकड़ सकते। चक्कर ये, हाँ कैंटीन का सिस्टम एक पकड़ सकता जिसपे 200, 400, 500, 1000 बच्चे निकलते हैं। देखो कोई आदमी ऐसा नहीं है 2 पैसा पास में आया और ग्राहक को तोड़ा है, क्यों जी? माल निकलता है इधर ज्यादा, इधर निकलते हैं 400-500 बच्चे डेली। वो तो 400-500 बच्चे में तंदूरी साइज के बच्चे निकाल सकता है, क्योंकि वहाँ तो माल की रेंज होती है। लेकिन हमें तो बताया था कुछ और चीज। क्या चीज? हमें तो सस्ता वाला चाहिए। हाँ सस्ता मरे बच्चा। तो देखा आपने कि चंद्रपाल किस तरह मरे हुए मुर्गे की सप्लाई करने की बात कर रहा था। चंद्रपाल के पास दिल्ली और फरीदाबाद के बंधे हुए ग्राहक हैं, जो गाजीपुर मुर्गा मंडी से रोज कम कीमत पर मरे हुए मुर्गे ले जाते हैं और अपने ग्राहकों को परोसते हैं। देखो हमारे तो दुकानदार हैं लगे बंदे हैं। अब देखो ये माल कर रखा, हम करते हैं 30, 40, 50 किलो माल, वो हमारे दुकानदार है। इससे ज्यादा मैं इकला आदमी कितना करेगा? चक्कर ये है। तुम करवा तो सको? नहीं तो होगा काम, क्योंकि इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। कैसे? क्योंकि दिन में मैं काम करता नहीं, और सुबह 6 बजे तक हम काम कर लेते हैं, 6-7 बजे तक। तो तुम्हारे ग्राहक बंधे हुए? हाँ। ये तुम कितना दे सको माल? तो कैसे बता मैं आपका, तो भैया कैंटीन का सिस्टम है। तो कैंटीन पे अगर गैर हाजिरी भी हो जाती है, नहीं है माल एक तो हो जाता है ना, आप हमारे इंतजार में रहोगे। ना वैसी बात ना, तो तुमसे पहले बोलेंगे भाई, ये तो सबको पता पड़ जावे कि आ जाएगी ना आएगी माल। हमसे बातचीत के दौरान चंद्रपाल बार बार इस बात पर भी जोर देता रहा कि किसी भी दफ्तर या संस्था में ठेके वाली कैंटीन में मरे हुए मुर्गे सप्लाई करना ज्यादा कारगर सौदा साबित होता है, क्योंकि वहाँ ऐसे मुर्गों की जांच करने वाला कोई नहीं होता। हमने क्या करा, हमने करा ठेके वाले सिस्टम। अभी दिल्ली में भी बात चल रही है कैंटीन लेने की, काम तो सेटिंग से हो। कैंटीन का सिस्टम ठीक रहता है, जो ठेके वाली होती है वहाँ छोटा बड़ा बच्चा हर तरीका का निकल जाता। नहीं तो हर तरीके का तो यहाँ भी निकलेगा, क्यों ना निकले। अभी जब वो हम खरीद रहे हैं, वो तो दूसरों के उस पर खरीद रहे हैं। तो ऐसा ना किसी कसाई के भी काम होगा आपके द्वारा, कैसी कहीं चाहता, और हमें देख लिया तो फिर हमें हो जाता मुश्किल काम करना, चक्कर ये पड़ता। चंद्रपाल ने ये खुलासा भी किया कि आजकल मरे हुए मुर्गे और जिंदा मुर्गे की कीमत में कोई खास फर्क नहीं है, यानी बाजार में मरे हुए मुर्गे खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। पहले गेट की है कैंटीन गेट की में ना होता, अंदर होता है, तो इसमें और उसमें कितना फर्क पड़ गया? इसमें और उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं हो रहा आजकल 50 रुपये मिल रहा। देखो पोटे समेत हमारा हो गया 40 रुपये बच्चा, 35 रुपये बच्चा, 30 रुपये बच्चा तो हमारे आ रहा है। गाड़ी में ज्यादा माल मर जाता, जैसे दूर की गाड़ी आई है। तुम पे टोटल कितना माल आ हुआ है? हम लेते तो 40-50 किलो माल कर लेते, दुकान बंद रही है। मैं आपको बता दूं सामने ये माल दे सकता है। स्टार न्यूज के लिए इंडिया इन्वेस्टिगेट्स.com के संवाददाता रवि तुषार, उमेश पाटिल और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखा आपने कितनी बेपरवाही से ये शख्स चंद्रपाल चंद रुपयों के लिए करता है हमारी और आपकी सेहत की दलाली भी। गाजीपुर मंडी में कुंडली मारकर बैठा चंद्रपाल ऐसा एक दलाल है जिसे दिल्ली और उसके आसपास फैले मरे हुए मुर्गे के कारोबार के पल पल की जानकारी रहती है।
चंद्रपाल का यह दावा है कि दिल्ली के आईएनए मार्केट में सबसे ज्यादा मरे हुए मुर्गे की खपत होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, चंद्रपाल का यह दावा है, जो कि एक दलाल है। चंद्रपाल का एक दावा है कि दिल्ली के आईएनए मार्केट में सबसे ज्यादा मरे हुए मुर्गे की खपत होती है। जिन मरे हुए मुर्गे को गाजीपुर मंडी में कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है, उन मुर्गों को दलाल दोबारा साफ सुथरा करके दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बेच देते हैं। यानी आईएनए मार्केट से जो चिकन, जो मुर्गा आप खरीद रहे हो, वो किसी कचरे के ढेर से उठाया हुआ, साफ सुथरा किया हुआ मुर्गा हो सकता है। सोचिए क्या होगा। तो ज्यादा कैसे, ज्यादा तो नहीं कर सकते ना हम ना, वो तो ठीक है। उल्टा सीधा बच्चा पड़ा हमारे द्वारा, ये बच्चा चलने वाला नहीं। तो फरीदाबाद में कहाँ कसाई की दुकान है, कोई कैंटीन फंड तो? चंद्रपाल भी दूसरे दलालों की तरह सौदेबाजी के दौरान बार बार दिल्ली के आईएनए मार्केट का नाम ले रहा था। चंद्रपाल ने आईएनए मार्केट की जो हकीकत बताई, उसे सुनकर हमारे होश हो गए। चंद्रपाल के मुताबिक दिल्ली के मशहूर आईएनए मार्केट में हर रोज 500 से लेकर 1000 किलो तक मरे हुए मुर्गे हाथों हाथ बिक जाते हैं। ये वही मुर्गे हैं जो या तो किसी बीमारी की वजह से या फिर दूर दराज के इलाके से गाजीपुर मुर्गा मंडी लाने के दौरान मर जाते हैं। फरीदाबाद में कहाँ कसाई की दुकान है, कोई कैंटीन फंड तो? कच्चा बेचता तो कहा, कच्चा कैसे बिक जाएगा यूँ माल, बताओ? कच्चा बिक रहा, आईएनए में नहीं बिक रहा कच्चा। अच्छा, वो जो बड़ी बड़ी दुकान है बना के उसमें फ्रिज व्रिज में रख ले, उनसे बर्फ लगा लेते हैं। और वहाँ शुरू से यही दिख रहा ना, तो हर ग्राहक को यही पता कि दिल्ली का माल कटवा के ला रहे हैं। अब देखो आईएनए में कितना माल जाता है, इंदर का दूसरे का 4 आदमी का माल जाता है आईएनए के अंदर। क्या हरियाणा? ये आईएनए मार्केट दिल्ली। अच्छा, वो सारा का सारा माल जाके खप जाता, 1000 किलो 500 किलो जितना दिया। किसका आईएनए में? नहीं, किसका माल जा रहा? इंदर का माल। अब हमें अगर 101 किलो चाहिए माल, तो किससे बात करें? इनसे, रिंकुअर से। चंद्रपाल न केवल मरे हुए मुर्गों को ठिकाने लगाने का कारोबार करता है, बल्कि अपने ग्राहकों को उन्हें संभाल कर रखने की तरकीब भी बताता है। यहाँ तो 25-25, 30-30 रुपए किलो माल बिक जाता है। 15 बिक जाएगा। जब एक बात बताओ, 10-10, 5-5 रुपए का बच्चा आ रहा फुल गर्मियों में, और बच्चा इतना मर रहा है कि उठाने से नहीं उठ रहा, फटाफट। तो उस समय 25-30 रुपए किलो माल बिकता है, और रेट गिरते हैं और क्या क्या डालते हैं, क्योंकि उसका भी हमें भी डर रहता है भाई हमारा ग्राहक न टूट जाए। वैसे एक बात बताओ, अभी हम चक्कर में हैं थोड़ा सा सरकारी कैंटीन लेने के, तो पता तो किसी को पड़ती ना होगी, अगर हम यहाँ जैसे कटवा कुटवा को ले जाए। ऐसा आप यहीं से 30 फाड़े, ठीक है ना, बर्फ लगाई, लौंडे से बोल दिया, माल आपका जहाँ क्या होगा हम छोड़ेगा वो, और अपना माल उठाया, अब चलते हैं। वैसे दिल्ली में तो सप्लाई हो रही है, ये सारा माल दिल्ली में जा रहा है। एक नियम या काम करने वाले, आप इस लाइन में चले जाओ, अरे खाली मंडी में चले जाओ, खाली मंडी के पीछे चले जाओ, कितने सारे आदमी हैं सब। चंद्रपाल की बात से इतना तो साफ है कि गाजीपुर मंडी में मरे हुए मुर्गों का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है, और इन मुर्गों को दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में मौजूद होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और ढाबों में बहुत ही सफाई से खपाया जा रहा है। स्टार न्यूज के लिए indiainvestigates.com के संवाददाता रवि तुषार, उमेश पाटिल और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखा आपने, चंद्रपाल कितनी आसानी से बता रहा है कि इन मरे हुए मुर्गों को आप किस तरीके से सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकते हैं मंडियों में, आईएनए जैसे मार्केट में। वहां पर हम और आप उसे खरीदेंगे और खाएंगे, तो भगवान जाने हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसकी जांच होती रहनी चाहिए, और अभी डॉक्टर अग्रवाल हमें बता रहे थे कि कैसे ये पूरा मामला बड़ा संगीन हो सकता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, क्योंकि सर्वेलेंस पर अगर आंच आती है तो कोई महामारी होगी, बर्ड फ्लू जैसी महामारी, तो उसका पता चल ही नहीं पाएगा, फिर भुगतेंगे हम और आप। तो हम बात करते रहेंगे इस पर। हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर शशांक मौजूद हैं, ब्रह्म यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे छोटे छोटे के बाद। गाजियाबाद से सटा गाजीपुर भारत की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी, जो दिल्ली को करती है 40% मुर्गों की सप्लाई। दिल्ली में जरूरत है हर रोज करीब 1.5 लाख चिकन की, लेकिन दिल्ली को मिल पाते हैं सिर्फ 35,000 मुर्गे, यानी दिल्ली में हर रोज करीब 1,15,000 चिकन की कमी। तो आखिर कहां से आते हैं बाकी के बचे हुए मुर्गे?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब है गाजीपुर की मुर्गा मंडी, जहां पर्दे के पीछे चल रहा है मरे हुए मुर्गों का कारोबार। आप लगातार देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। हमारे कई दर्शक हमें फोन कर चुके हैं, जानकारी चाहते हैं ये जानना कि जो चिकन वो खा रहे हैं वो सही है या नहीं। उनकी तमाम शंकाएं हैं। अगर आपकी भी समस्याएं हो, अगर आज आपने भी चिकन खाया हो और हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके दिल में आ रही हो कई शंका, सवाल, तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120407023 आपकी शंकाओं का हम निवारण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं राम यादव जी और साथ ही साथ डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर शशांक भी हैं। सब आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट की मरे हुए चिकन का काला कारोबार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव समेत कई और इलाकों में फैला हुआ है। गाजीपुर मंडी में हमें कई दलाल मिले और कई इलाकों के नामों का खुलासा भी हुआ। क्या हुआ ये देखिए जरा। कहाँ सप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता उसे ना? बहुत दूर दूर मोदी नगर में सारे में सप्लाई है। वही नगर घोड़ाला मंदिर नहीं है, इधर खान मार्केट में जाता है, गोल मार्केट में जाता है। कैसी दुकानों में मिल जाता है। आज तक तो सिखाता ही नहीं कोई भी। सारे वकील बैठते हैं। तो मैं बताऊँ हाईकोर्ट की कैंटीन तक में माल पहुँचाया हमने। पहुँचाते हो? पहुँचा है, हम पहुँचाते हैं भगवानपुरी। हमारे हिसाब से जैसे जब तुम बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसमें? हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की वकील ना पकड़ पाए तो लोग वकील नहीं पकड़ पाए तो क्या है। हफ्तों में एक दिन तो बनता था, शुक्रवार को बनता था वहाँ पे। अच्छा। और उसी दिन मैं जब 50 साल किलो माल चलता था। तो ये तो फिर और बल्कि शुक्र को बनता था, हम तो यहाँ से वीरवार को देते थे उसको। और कहीं भी जाता होगा बड़े होटलों पर। हाँ, इस बात को मत पूछो। क्या? इस बात को देखो, आई आने की मार्केट दिल्ली शहर में सबसे मशहूर मार्केट है। आई आने का मानते हो नहीं बात को? सुना वहाँ 5-6 ट्रिलियन भर के जाते हैं यहाँ से, और यूं गया जा रहा है, यूं माल पलटा, यूं खत्म। कहाँ पहुँचा रहे हो? भाई माल तो पूरे दिल्ली शहर में जो है ना, कोई ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ खाना माल नहीं जाता। अब देखो गाड़ी आएगी 11 बजे नॉन्ट्री खुलेगी, गाड़ी यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलेगी ना तो वो पहले तो यहाँ पालेगंज, करोलबाग, देवनगर, और यहाँ से दे देगी पंजाब वगैरह दे देगी, अब पीला कड़ी तक जाएगी गाड़ी। आपका कहाँ जाता? हमारा जाता है जी फरीदाबाद। फरीदाबाद 30-40 किलो लेने यहाँ आ रहा है? नहीं आता। आई आने में कितना माल जाता है इंदर का दूसरे का 4 आदमी का माल जाता है आने के अंदर। क्या हरियाणा? ये आयाना मार्केट। अच्छा। वो सारा का सारा माल जाके खप जाता, 1000 किलो 500 किलो जितना दिया। किसका? आयाने में। देखा आपने कहां कहां फैला हुआ है ये गोरख धंधा, ये काला कारोबार, और कौन कौन सी ऐसी मंडी नहीं है, कौन कौन से ऐसे बाजार नहीं है जहां हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मरा हुआ चिकन, मुर्दा चिकन परोसा जा रहा है। जी हाँ, ये चिकन मंडी में ही मरा हुआ होता है, चाहे बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, और इसे कहा जाता है सस्ता माल। और ये सस्ता माल कम कीमत पर बेचा जाता है रेस्टोरेंट्स को या फिर थोक विक्रेताओं को, जिनसे हम और आप इन मुर्गों को, इन चिकन को खरीदते हैं और बनाकर खाते हैं। इनसे हो सकती है तमाम तरह की बीमारियां, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकती है काफी खतरनाक। हम सनसनी पैदा नहीं करना चाहते, हम लोगों में डर पैदा नहीं करना चाहते, हम आपको डराना नहीं चाहते, क्योंकि आखिरकार हम आपको डराएंगे तो फायदा क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप जागरूक हो,
जाने कि जो चीज आप खा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। कम से कम मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जो चिकन मैं खा रहा हूं डॉक्टर अग्रवाल, ये बताइए सीधी सी बात, आज जाकर घर में चिकन खाएं या नहीं खाएं? अगर तो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन ज्यादा सेफर होता है इन ऑल रिस्पेक्ट, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। चलिए वो तो हमने आपके लिए छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली चिकन, लेट्स टॉक अबाउट मटन ऑल्सो। एक जनरल सिद्धांत है खाने पीने की चीजों का, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। अगर आपको हाइजीन के बारे में या इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि मरा हुआ है कि जिंदा है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सप्लाई, देन फॉलो दिस फॉर्मूला। हीट इट, अपने सामने कोई भी चीज खानी है अपने सामने गर्म करवाओ, अपने सामने उबलवाओ, अपने सामने पकाओ, अपने सामने छिलका उतारो और खा लो, नहीं तो मत खाओ। लेकिन तंदूरी नहीं खा सकते ना फिर? आई एग्री। तंदूरी के अंदर में अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं पका हुआ तो फिर कोई भी चीज सेफ नहीं है, और रेड मीट भी सेफ नहीं है उसके साथ से, वाई ओनली फिश भी सेफ नहीं है। जब भी आप कोई भी आप मीट खाते हो, अगर आपने उसको डीप फ्रीजर में नहीं रखा हुआ तो मरा हुआ चिकन हुआ, कोई चिकन जो है थोड़ी देर के बाद में डिकम्पोज होगा। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये है डॉक्टर अग्रवाल कि हम यहाँ उस मुर्गे की बात कर रहे हैं जो कचरे के ढेर से भी उठाया जा रहा है, ऐसा मुर्गा जो कि शायद किसी बीमारी की वजह से मरा हो, और अगर ये मुर्गा हम लोग खाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी खाने वाला ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हैंडल भी कर रहे हैं तो भी बीमारियां फैल सकती हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट ओनली, अब ये भी डिपेंड करेगा कि किस चीज से मरा है, नेचुरल डेथ से मरा है कि सफोकेशन से मरा है। अब क्या है कि आपने 50 मुर्गे के बदले 100 मुर्गे एक ही पिंजरे में डाल दिया, उसको उठा के ले आए तो उसने सफोकेशन से मर गया, कि नेचुरल डेथ से मरा है, कि उसको फ्लू हुआ है, कि उसको कोई सी बीमारी हुई है। कुल मिलाकर लेकिन आम आदमी ये सोच के चलता है कि सरकार की तरफ से सर्विलेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई भी चिकन की अगर एक अनएक्सप्लेन डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी जांच होती है ताकि हम बीमारियों को पकड़ सके। ये एक आम आदमी के मन में राय है, और ये डॉक्टर भी सोचता है कि जो चिकन है वो सेफ है, क्योंकि जो डॉक्टर्स का जो सर्कल है वो इमीडिएटली जाके उसकी जांच को, यहाँ पे जो है वो सिस्टम आज डिफॉल्ट हुआ, उसमें लोगों का जो शक है, लोगों का जो फेथ है वो खत्म हो गया। लेकिन सब लोगों को एक मटन, कोई भी मीट खाने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि मीट खाने का एक ही बेसिक प्रिंसिपल है कि पूरा पका हुआ मीट अगर नहीं है, लेट अस टॉक अबाउट मीट, रेड मीट से तो अगर पूरा पका हुआ नहीं है और उसमें मान लीजिए पोर्क का मीट मिला दिया हो खासकर, खैर वो तो हम जाती है। बिल्कुल वो तो लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इन मुर्गों की, और मुर्गे के लिए वाकई में डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम फेलियर ये नहीं है कि चिकन खाना बंद कर, बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं बंद करूंगा। अगर आप नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं खाता हूँ, लेकिन जो खाते हैं मैं आपके विश्वास के बाद खाऊंगा आज की स्टोरी के बाद, लेकिन गौर करने वाली बिल्कुल गौर करने की बात यह है कि सावधानी बरतनी जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो भरोसा हमारा और आपका टूट रहा है सरकार के द्वारा, वो वाकई में चिंता की बात है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस चलिए। ऐसा नहीं है कि अभी शायद हमारे पास थोड़ा वक्त और है, तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये मुर्गा मुर्दा है। हमारी टीम ने मुर्गा मुर्दे की सप्लाई की हकीकत जानने के लिए दिल्ली की गाजीपुर मंडी में ऐसे चिकन को खरीदा। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में ऐसे चिकन को बोला जाता है सस्ता माल। हमने भी खरीदा ऐसा चिकन, जी हमारी टीम ने खरीदा ऐसा चिकन। 125 रुपए में 6 मुर्गे खरीदे गए। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, यानी कि करीबन 20 या 25 रुपए का एक मुर्गा आप खरीदते हैं 100 रुपए में, तो कितना मुनाफा खाते हैं ये लोग। भाई अपनी भाई वहाँ से पूछ ले जाऊंगा और निकल रहा वहाँ पे कैसे ले ले तो भाई अपनी ले मसला मेरे को मान लो। अभी तो क्या तो मैं लेके आया हूँ भाई, 140 को लगा सकते हैं महीने में, बस बच्चे ला रहा हूँ। 125 हो गए बस, 125 का वो 6 मुर्गे 125 में। तो देखा आपने, इस तरीके से 125 रुपए में आप खरीद सकते हैं 6 ऐसे चिकन जो पहले से मरे हुए हैं। और ये गाजीपुर मंडी के हालात हैं, और ये चिकन बिकते हैं आईने मार्केट और पता नहीं कहां कहां, जहां से हम और आप मुर्गे खरीदते हैं।
मुर्गे खाने वालों का क्या आलम है? हमारे संवाददाता शिवेंद्र के साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मुर्गे का मजा ले रहे हैं, लेकिन अब डर लग रहा है। शिवेंद्र, देखिए अजय, यहाँ पर इस वक्त इस रेस्टोरेंट के बाहर काफी लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अभी मुर्गा खाया है, लेकिन ये जब खबर उनको मिली तो उनको ये जरूर महसूस हो रहा है कि ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनसे खुद बात करते हैं, जानते हैं क्या उनकी राय है। अभी आपको पता चला कंटेमिनेटेड इन्फेक्टेड जो मिलता है मार्केट में, क्या आगे से ध्यान रखेंगे, कैसे आप एहतियात बरतेंगे? वेल, इस खबर को सुनने के बाद एब्सोल्युटली हॉरिबल है और मुझे समझ नहीं आता लोग अब कैसे क्या खाएं तो खाएं क्या खाएं। जो चिकन जो कंटेमिनेटेड आजकल मार्केट में बिक रहा है उससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं और मैं कंसर्न अथॉरिटीज, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटीज तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो व्हाई डोंट दे गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर थिंग। वो उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते, उनके लाइसेंस वगैरह, उनके प्यूनिटिव एक्शन। आप भी नॉनवेज खाती हैं, आपने मुर्गा खाया, आपको क्या लगता है किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए लोगों को इससे बचने की? देखिए, सबसे पहली बात है कि चिकन शुड बी परचेज फ्रेश एंड फ्रॉम अ गुड क्वालिटी शॉप। You just can't afford to buy chicken from anywhere and everywhere. और जब भी आप उसे पकाएं, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप चिकन को अच्छे से पकाएंगे तो यहाँ तक कि बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड चिकन भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये जानने के बाद आगे से आप क्या इस बात का ध्यान रखेंगे, कैसी दुकान का चुनाव करेंगे, कैसी जगह पर खाना जाना पसंद करेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई इन्फेक्टेड चीज, कैसे खराब कोई भी मुर्गा खाने को न मिले? देखिए, बात यह है कि जो इन्फेक्टेड चिकन की जहाँ तक बात है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। दिस इज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ये सप्लाई जो रही है, ये सब जानते हैं कि सप्लाई ऑफ इन्फेक्टेड चिकन इज बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। So the idea is that people are aware and we have been taking precautions and I'll definitely take precautions in future to buy chicken from a place which is neat, which is clean and it's done in front of my eyes. देखिए अजय, ये कुछ लोग थे जिनका कहना है कि उन्हें पता है कि ऐसा होता है, कि प्रैक्टिस होती है। कुछ का कहना है कि सरकार को और अथॉरिटीज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी चीजों के मार्केट में आने से रोकें, और कुछ का कहना है हम खुद जानते हैं और इस बात के आगे और से एहतियात रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि जितना भी इस तरह का इन्फेक्टेड या खराब मुर्गा या खाने पीने की चीजें मार्केट में आती हैं, उन चीजों को लेकर के लोगों के मन में चिंता जरूर है। बिल्कुल शिवेंद्र, आपके साथ मौजूद थे एक जागरूक दर्शक। क्यों डॉक्टर साहब, जागरूक दर्शक मौजूद थे? जागरूक दर्शक थे, उन्होंने मैसेज भी ये दिया, हमें मालूम है कि चिकन ऐसा हो सकता है, लेकिन और आप ये कह रहे थे कि उसको अच्छे से उबाल के खाएं, वो भी बता रहे हैं। बिल्कुल, तो हम भी आपसे ये चाहते हैं कि आप भी कम से कम सावधानी बरतें। अब चलते हैं अमित प्रकाश के पास, हमारे संवाददाता, उनके साथ भी मौजूद है कुछ लोग जो कि मुर्गे का मजा तो उड़ा रहे थे, लेकिन अब क्या आलम है? अमित। अजय, ये खबर दिखाने के बाद लगातार जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। हमने जो खुलासा किया, सावधानी बरतें। अब चलते हैं अमित प्रकाश के पास, हमारे संवाददाता, उनके साथ भी मौजूद है कुछ लोग जो कि मुर्गे का मजा तो उड़ा रहे थे, लेकिन अब क्या आलम है? अमित। अजय, ये खबर दिखाने के बाद लगातार जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। हमने जो खुलासा किया है, इसके बाद आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं अब आप? अगर आप दिखा रहे हैं कि ये सच्चाई है इसके अंदर और ये मुर्गे जैसे कि दिखा रहे हैं कि मरे हुए मुर्गे आ रहे हैं इसके अंदर, फिर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किस पे यकीन करें और किस पे ना यकीन करें? तो अब तो लगता है कि जैसे खाना ही छोड़ देना चाहिए। हम तो मुर्गा नहीं खाएंगे, आज से मैं तो प्रण लेता हूँ और मुर्गा नहीं खाऊंगा। मैं तो नहीं खा सकता इसको। आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो खबर दिखाई गई उसके बाद भी इस दुकान पे पहुंचे आप लोग, तमाम लोग भी पहुंच रहे, सिर्फ आप लोग ही नहीं, फिर भी ये जो चीज दिखाई गई है इसके बाद क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? अंदर से क्या गवाही देता है मन? सर, गवाही तो कोई चीज की नहीं देती, लेकिन एक चीज और है कि हमें ये नहीं मालूम कि मुर्गा ठीक है या फिर खराब है। और दुनिया भर के मुर्गे दिखाए गए हैं टेलीविजनों पर और अन्य समाचारों ने भी दिखाए हैं, कि जिससे पता चलता है कि मुर्गा बिल्कुल ठीक नहीं है आ रहा मार्केट में और बीमारी की हालत। आप भी क्या कि कोई इस तरह का प्रण करना चाहते हैं? आपके इलाके में, आपकी कॉलोनीज में और लोग रहते हैं, उनको भी क्या बताना चाहते हैं इस बारे में? हाँ जी, ये चीज बताएंगे कि मुर्गा ना खाएं। तो निश्चित तौर पे अजय, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर का असर शायद कल क्या हो, ये तो कल की बात होगी, लेकिन आज से ही जो लोग इस खबर को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये देखने के बाद तो अब शायद हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम आगे से शायद चिकन ना खाएं। जी अमित, धन्यवाद आपका और आपके साथ मौजूद लोगों का। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मुर्गा खाइए, लेकिन परख कर खाइए। डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे हैं कि मुर्गा खाना सही है, लेकिन जांच परख कर और अच्छे तरीके से बनाकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। लेकिन ये खबर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये है आपके हाथ में।
आपकी जानकारी के लिए जरूरी है और इस पूरे गोरख धंधे का हम कर रहे हैं पर्दाफाश। थोड़ा सा आप देख रहे हैं हमारा ये खुलासा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कैसे जो चिकन आप खा रहे हैं पता नहीं वो सुरक्षित है या नहीं, लेकिन सावधानी बरतें तो शायद ये ठीक हो सकता है और आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं हो सकती है। लेकिन इसके तमाम पहलू और भी हैं। गाजीपुर की मुर्गा मंडी में मरे मुर्गे का ये गैर कानूनी कारोबार पुलिस वालों, डॉक्टरों और एमसीडी की मर्जी से ही चलता है। यानी अगर उन्हें हफ्ता मिलता रहा तो मरा मुर्गा यूं ही बिकता रहेगा और आप उसे यूं ही खाते रहेंगे। ये राज खोला चिकन का कारोबार करने वाले राजेंद्र ने। आप भी देखिए और देखिए कि कैसे कुछ लोग पैसा कमाने के लिए हम सबों के साथ कर रहे हैं धोखाधड़ी, विश्वासघात। कूड़े करकट के ढेर के पास बैठकर जिन मुर्गों की गर्दन ये काट रहा है उसे इसने नहीं मारा, बल्कि वो पहले से मरे थे। वो मरे थे बीमारी से, वो बीमारी जो चिकन के रूप में आप तक पहुंच जाए तो आपकी सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसकी परवाह आपको हो सकती है, इसे नहीं, क्योंकि इसे मरे मुर्गे से माल कमाना है, सिर्फ माल। हमने चिकन का कारोबार करने वाले शख्स राजेंद्र से पूछा कि आप ये माल कहाँ से लाते हैं, तो इसने वो जवाब दिया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। अब तो रेट सही लगाओगे नहीं? अरे आप क्या तो रहे माल सी आ रहा है अंदर से, बच्चे सी आ रहे हैं। भैया जितने दुकानदार आएंगे माल तो उतना ही खरीदेंगे। हाँ वो तो बात है। अच्छा अब इनसे खरीदते हो आप? हम मंडी में से खरीद के लाते हैं। आप मंडी में खरीद के लाते हैं? अच्छा अच्छा। तो ये जो बाहर से जो आते हैं जिनका माल आता है, फार्मर जो आता है उनसे खरीदते हैं। उनसे खरीदते हैं? उनसे कितने में खरीदते हो? भैया उनसे ऐसा खरीदते हैं कि जैसा माल आगा माल ऊपर गाड़ी वो माल बिगर गिनती का सड़ा लीला जैसा मर्जी गाड़ी के ऊपर। हाँ वो पहले से निकाल रखते हैं अलग। हाँ बिगर दे के। अच्छा पैसे दे दिए, अच्छा निकल गया। हाँ। हमारा बुरा निकल, वो पहले निकाल रखते हैं। हाँ। अच्छा सुना आपने क्या कहा राजेंद्र ने? वो माल बगैर देखे खरीदता है, वो चाहे सड़ा हो, गला हो, चाहे वो बीमार हो या इस मरे हुए मुर्गे से किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए, इसे इसकी कोई परवाह नहीं। परवाह होगी क्यों? इसे तो सिर्फ अपने माल से होने वाले मुनाफे से मतलब है, फिर चाहे वो मुर्गा मरा हो या मरकर सड़ गया हो। दोबारा सुनिए दिल्ली की सबसे बड़ी गाजीपुर की इस मुर्गा मंडी में चिकन का कारोबार करने वाला राजेंद्र मुर्गों को कैसे खरीदता है। भैया उनसे ऐसा खरीदते हैं कि जैसा माल आगा माल ऊपर गाड़ी में वो माल बिगर गिनती का सड़ा लीला जैसा मर्जी गाड़ी के ऊपर। हाँ वो पहले से निकाल रखते हैं अलग। हाँ बिगर दे के। अच्छा पैसे दे दिए, अच्छा निकल गया। हाँ। तो हमारा बुरा निकल, वो पहले निकाल रखते हैं। हाँ। अच्छा आपने अच्छी तरह सुन लिया कि मरे हुए मुर्गों का कारोबार करने वाले राजेंद्र को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि मरे हुए मुर्गों के इस काले कारोबार को एमसीडी, पुलिस वाले और डॉक्टर कैसे मंजूरी देते हैं। हमें इस बारे में राजेंद्र ने आखिर बता दिया। ऊपर से फिर एमसीडी वाले, पुलिस वाले, डॉक्टर अंदर क्या पूछे कितने देते हैं एमसीडी वाले को? एमसीडी वाले क्या पूछे? पुलिस का ज्यादा चक्कर है। पुलिस का ज्यादा चक्कर है। 300 रुपये हफ्ता। 300 रुपये हफ्ता। और एमसीडी वाले उनका क्या? उनका तो 200-300 रुपये 15 दिन में देते। 15 दिन में 200-300 रुपये। डॉक्टरों को अलग देना पड़ता होगा। उनको कितने देते हो? उनका क्या है, उनके 500 रुपये की बोतल जा 500 की बोतल जाती है उनकी। अच्छा लेकिन सबकी नहीं जाती, अलग अलग आदमी की जाती है। अलग अलग डॉक्टर। कितने डॉक्टर? सुना आपने, एमसीडी वालों, डॉक्टर और पुलिस वालों को अपने फर्ज की, कानून की और आपकी सेहत की कितनी परवाह है। किसी को परवाह नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है। चांदी के चंद सिक्कों के लिए बेचा जा रहा है अपना ईमान, और ये दिखाया हमने आपको कैसे हो रहा है ये पूरा गोरख धंधा। आप देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट कैसे आपकी सेहत है खतरे में। दिल्ली और आसपास के रहने वाले लोग जो चिकन दबादब उड़ा रहे हैं, कैसे उन्हें हो सकता है खतरा। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कैसे बचें? सबसे अहम सवाल, हमारे पास बड़े फोन आ रहे हैं, कैसे पहचाने? 2-3 बार हमने बोला पहचान तो नहीं सकता आदमी कोई भी, तो एक बार अगर खाना पक के आ गया, चिकन पक के आ गया तो आपको पता नहीं लग सकता। बट एक चीज जो है, जो हम दोनों की तरफ से एक सिंपल मैसेज है कि अगर आपने चिकन को 3 बार सीटी अगर आपने प्रेशर कुकर में दे दी तो वो सेफ हो गया।
वो एक बेसिक मैसेज पब्लिक में जरूर जाना चाहिए कि वो 3 बार सीटी जरूर देख लें। हाँ, तंदूरी के अंदर में उनको एक रिस्क हमेशा रहेगा अगर घर के बाहर खाते हैं तो। घर के अंदर लेकिन 3 बार सीटी जरूरी है। 3 बार तो ये 3 बार सीटी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आपके सामने पेश की वो तस्वीर जो बहुत ही भयानक है। भयानक इसलिए क्योंकि आपके विश्वास का हो रहा है खून, और इसमें शामिल हैं एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली एग्रीकल्चरल बोर्ड के लोग। इन सबों की मिलीभगत की वजह से चल रहा है ये गोरखधंधा, जिसकी वजह से हम और आप खा सकते हैं ये इन्फेक्टेड चिकन। तो सावधान रहिए, लेकिन चिकन खाते रहिए।